बाजार के उठने गिरने की न्यूज़ तो आप हर रोज ही सुनते होंगे। इस कंपनी के शेयर इतने उछल गए और इस कंपनी के आईपीओ लॉन्च हुए। ये सब खबरें हर आम इंसान के समझ में नहीं आती, और जिन्हें समझ में आती है वो आम इंसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इंसान के पास स्टॉक्स के बारे में नॉलेज, वो जिस कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहा है उस कंपनी की पूरी रिसर्च करके उसके भविष्य का अनुमान लगाना, ये सब आम इंसान के बस की बात नहीं है। और जो लोग ये सब कर पाते हैं वही बनते हैं स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो। तो आइए बात करते हैं कि शेयर मार्केट में जीरो से हीरो बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जिनकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। सही समय, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में कब स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए रेडी हैं। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना आपका नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये पता होना कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे इसे चलाते हैं और कितना पैसा इसमें लगाना है, ये बहुत जरूरी है। सही समय का ज्ञान पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही पैसा निकालने का सही समय पता होना भी बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपने पैसा निकालने में बहुत जल्दबाजी कर दी और उसके बाद आपके स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ ज़्यादा ही समय के लिए स्टॉक होल्ड कर लिए हैं और कंपनी अपने उछाल के बाद अब नीचे आ गई है और आपका पैसा अब डूब चुका है। इसलिए मार्केट में एंट्री लेने के साथ सही समय पर पैसा इन्वेस्ट करना और सही समय में पैसा निकालना, ये सब जरूरी है। रिसर्च, स्टॉक मार्केट में सबसे जरूरी क्वालिटी है रिसर्च, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उस कंपनी का भविष्य कैसा होगा ये प्रिडिक्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप उस कंपनी की पूरी तरह रिसर्च करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्टॉक मार्केट की दुनिया का एक हीरो है डॉली खन्ना। वैसे तो नाम डॉली खन्ना है, पर उनका अकाउंट उनके पति द्वारा हैंडल किया जाता है, जिनकी एक कंपनी थी क्वालिटी फूड्स। तो कहानी ये है कि डॉली खन्ना और उनके पति अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एक फ्लैट खरीदकर वो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। तब वो दिल्ली में एक फ्लैट लेने गए जो कि यूनिटेक नाम की कंपनी का प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यूनिटेक के ऑफिस में जाकर वो फ्लैट की बुकिंग करने वाले थे, पर जब वो ऑफिस गए तो वो पहले तो यूनिटेक के लग्जरियस ऑफिस को देखकर इम्प्रेस हो गए, और फिर जब बातें की तो उन्हें यूनिटेक कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया। और इसके बाद उन दोनों ने यूनिटेक कंपनी के बारे में रिसर्च की और उन्हें इस कंपनी का भविष्य बहुत बढ़िया दिखा, जिसे देखकर इन्होंने साल 2004 में यूनिटेक कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। साल 2004 में यूनिटेक कंपनी के एक शेयर की कीमत 90 पैसे थे और 4 साल के अंदर कंपनी का एक शेयर 90 पैसे से बढ़कर 519 रुपए का हो गया। और इसी के चलते उनके 5 लाख रुपए 4 साल में 25 करोड़ रुपए बन गए। और ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ कि उन्होंने सही समय में सही रिसर्च करके सही कंपनी में पैसा लगाया और सही समय में अपने पैसे बाहर निकाल लिए। क्योंकि साल 2008 में मार्केट में मंदी आ गई थी और ठीक उससे पहले उन्होंने अपने पैसे बाहर निकाल लिए और स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो बने। स्टॉक होल्ड करके रखना, दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये जरूरी है कि आप मार्केट में पैसे कब और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि आप जल्दबाजी करके उस पैसे को जल्दी से निकाल ना लें। आपको अपने लगाए हुए पैसों को स्टॉक में होल्ड करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मार्केट में डेली अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। निकालते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो रिसर्च की थी वो कंपनी उस लेवल तक जा रही है या पहुंच चुकी है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में थोड़ा उछाल देखकर अपना पैसा निकाल लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उस कंपनी ने और ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और आपका पैसा अगर आप अभी निकालते तो बहुत ज्यादा हो सकता था। और जब बात स्टॉक्स को होल्ड करके उनसे प्रॉफिट कमाने की हो तो हम इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, पर उनके पिताजी को स्टॉक मार्केट में काफी दिलचस्पी थी और वो अपने दोस्तों से स्टॉक के बारे में बातें करते रहते थे और ये सब बातें राकेश अपने बचपन में सुनते रहते थे और उनकी दिलचस्पी भी स्टॉक मार्केट में आ गई। राकेश अपने पिताजी से मार्केट के बारे में जानने लगे
और अपनी भी रिसर्च करने लगे न्यूज़पेपर्स पढ़कर। फिर कुछ समय बाद जब वो मार्केट में आना चाह रहे थे, तब उनके पिताजी ने कहा कि पहले पढ़ाई पूरी करो और फिर सही समय में मार्केट में एंट्री लेना। तब राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की और अपनी कमाई के 5,000 रुपए से इन्होंने साल 1986 में टाटा टी के कुछ शेयर्स खरीदे, जो कि 43 रुपए प्रति शेयर थे, और 3 महीनों के अंदर ही उनकी कीमत 143 रुपए प्रति शेयर हो गई, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। उसके बाद से राकेश मार्केट में जम गए और काफी प्रॉफिट कमाने लगे। और फिर आया साल 2003, जब राकेश ने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। कुछ ही समय में टाइटन के शेयर 3 रुपए से बढ़कर 390 रुपए प्रति शेयर हो गए, और जिसके चलते उन्हें करीब 2100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। और आज राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 16,000 करोड़ से ज्यादा है। ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि राजेश ने सही समय में मार्केट में एंट्री ली, कोई जल्दबाजी नहीं की, और जिस भी कंपनी के शेयर खरीदे उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च की और स्टॉक को होल्ड करके रखा और सही समय में उन स्टॉक को बेचा, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो अपने अंदर इन क्वालिटीज को ढूंढने और इन पर काम करें। इस पर आप क्या सोचते हैं और कौन से नए टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक ठोकना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।